नाम आप सबने सुना होगा। सदन नाम के एक कसाई थे। उनकी कुल परंपरा थी जीवों को मारना और बेचना। पर सदन जी महाभागवत हुए, बड़े भक्त हुए। एक बार इनके घर में रिश्तेदार आए तो रिश्तेदारों का स्वागत करने के लिए एक बछड़ा खरीद के लाए। बछड़े से क्या होगा? सदन जी नहीं खरीद कर लाए, उनके पिताजी खरीद के लाए। पिताजी एक बछड़ा ले आए, उसको काटेंगे और फिर रिश्तेदारों को खिलाएंगे। आज भी कई जगह ऐसा सुना जाता है, कई स्थानों पर ऐसा सुना जाता है कि घर में कोई मेहमान आए तो उनकी खातिरदारी में उनको मांस खिलाओ, तब माना जाएगा कि बढ़िया भोजन कराए। खिलाने वाले को भी लगता, खाने वाले को भी लगता है। परंतु मांसाहार करना कितना बड़ा पाप है। सोचिए, आपके जिह्वा के स्वाद के लिए एक जीव अपना जीवन गंवा रहा है, उसको कितनी पीड़ा होती है। एक चींटी को पीछे से छुइए तो वो भी अपना जान लेकर भागती है, उसको भी कष्ट होता है। पर ऐसे जीवों की निर्मम हत्या करते हैं। खाना लोग बंद कर दें मांस को तो कटना बंद हो जाए। काटने वाले को उतना पाप नहीं लगता जितना खाने वाले को पाप लगता है, क्योंकि यदि आप खाएं ना तो वो कटे ना, और खाने के कारण कटता है। वो बछड़ा खरीद लाए उनके पिताजी सदन जी के, तो कहे बेटा बछड़ा छोटा है, इसके शरीर में तो ऐसे कोई ज़्यादा मांस दिख नहीं रहा है, इसकी टांग काट करके फिर खिलाओ रिश्तेदारों को। और बेचारे सदन जी भागवती हृदय है, भक्त हैं भगवान के, पूर्व का संस्कार जाता नहीं, किसी जन्म में बड़े भक्त थे। मन को कष्ट हुआ, बछड़े के पास गए, जा कर के बछड़े से लिपट गए और कहने लगे उससे कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि तुमको काटा जाएगा। इतना कह कर के सदन जी बछड़े से लिपट गए, दोनों रोने लगे। सदन जी भी रो रहे हैं, वो बछड़ा भी रो रहा है। बछड़े को भी जो कष्ट होने वाला है उसे पता है, पर प्रभु की कुछ लीला होनी है, इसलिए उस बछड़े ने धीरे से सदन जी के कान में कहा कि तुम अपने पिताजी से कहो कि वो पहले मेरी गर्दन काटे, पहले वो मेरी गर्दन काटे, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता पशु थे तो मैंने उनकी गर्दन काटी थी। तुम्हारे पिता पशु थे तो मैंने उनकी गर्दन काटी थी, तो पिताजी से कहो पहले मेरी गर्दन काटे। मैंने उनकी गर्दन पहले काटी तो उनको ज़्यादा पीड़ा नहीं हुई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरी गर्दन काट दें पहले, जिससे मुझे भी ज़्यादा पीड़ा ना हो। अब श्री सदन जी विचार करने लगे कि क्या कर्म सबको भोगना पड़ता है, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है, पहले का किया हुआ कर्म अब भोगना पड़ रहा है इसको। सोच रहे थे, तभी देखा कि कुछ संतों की मंडली जा रही है। अब भागवती हृदय है, भक्त हैं, तो संतों के पास गए, चरणों में लौट गए, प्रणाम किए। संतों का दर्शन हो जाए तो समझिए जीवन बदलने वाला है। श्री सदन जी चरणों में पड़ गए, कहने लगे कि महाराज क्या जीव को कर्म भोगना पड़ता है? संतों ने कहा हाँ, उसको अपना कर्म भोगना पड़ता है। जो जैसा आज करेगा उसका फल उसको आगे भोगना ही पड़ेगा। कई बार लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि इस जन्म में तो हमने सब अच्छा ही किया, कुछ बुरा नहीं किया, फिर कष्ट क्यों मिल रहा है? तो भैया वो लेखा जोखा बहुत पहले का सब रखा हुआ है। भीष्म पितामह जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब वे दुखी थे और प्रभु से कहा कि प्रभु मैं अपने 100 जन्मों तक देख रहा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर मुझे ऐसा कष्ट क्यों? प्रभु ने कहा 100 जन्मों वाला रजिस्टर बंद करो, उसके उधर देखो, बढ़िया तह लगा हुआ है तुम्हारे कर्मों का। ऐसे ही हमारे आपके भी अनंत जन्मों के कर्मों का फल हमको आपको भोगना ही पड़ता है। परसों क्या खाए थे याद नहीं होगा? क्या खाए थे परसों? याद नहीं होगा, ये भगवान की माया है, भुला देती है। जब परसों का याद नहीं तो पिछले जन्म का किसको याद रहे? पर कर्म
अपने कर्ता को याद रखता है। जो कर्म किए हैं ना पहले, वो तो भोगना पड़ेगा। इस बार अच्छा कर रहे हैं तो अगली बार जब आएंगे तो सुकून से रहेंगे, अच्छा फल मिलेगा। सदन जी ने पूछा कि क्या कर्म फल सबको भोगना पड़ता है? संतों ने कहा कि हाँ। सदन जी ने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था बता दीजिए कि जिससे जीव को उसके कर्मों का फल ना भोगना पड़े, सारे उसके जो प्रारब्ध है वो समाप्त हो जाए, कर्मों के कारण जो फल भोगना है वो समाप्त हो जाए और वो जीवन मुक्त हो जाए। जीवन मुक्त अर्थात मोक्ष को पाले। जब मुक्त हो जाएगा तो इस संसार में आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो कर्म बनेगा नहीं, अच्छा बुरा। तो सदन जी ने पूछा कोई ऐसी विधि बताइए जिससे जीवन मुक्त हो जाए। संतों ने 3 बात बताई। पहला बोले कि निरंतर सत्संग करो। दूसरा, स्वयं से किसी को कष्ट ना हो ऐसा प्रयास रखो, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। और तीसरी बात, भगवान का नाम निरंतर जपते रहो। हरि शरणम श्री हरि। जो नाम जिसको अच्छा लगे उसको जपते रहना चाहिए। 3 बातें बता दी। अब सदन जी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो संतों ने बड़ी कृपा की। धीरे धीरे समय बीता, पिताजी का शरीर पूरा हो गया। अब उनका परिवार इसी से चलता था। पिताजी मांस बेच करके परिवार का पालन पोषण करते थे, तो अपनी कुल परंपरा को निभाने के लिए सदन जी क्या किए कि मांस खरीद करके लाते थे और मुनाफे में उसको बेचते थे। स्वयं उन्होंने कभी जीव हत्या नहीं की, कभी जीवों को काटा नहीं, बेचते थे। एक दिन मांस लेने गए थे, लौट रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में देखा एक बड़ा सुंदर सा चमकदार पत्थर नीचे गिरा है। पत्थर को देखकर, वो पत्थर इतना सुंदर है और सुंदर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं, ये स्वयं श्री शालिग्राम भगवान है। किसी महात्मा की झोली फटी रही होगी तो शालिग्राम भगवान नीचे लुढ़क गए। अब इनको मिले। सदन जी ने सोचा बढ़िया बाट है, ले चलते हैं, मांस तौलने के काम आएगा। लेकर आए। एक पलड़े पर मांस रखते और दूसरे पर शालिग्राम भगवान को तोलते। कोई आता बोलता 1 किलो, तो वही शालिग्राम भगवान 1 किलो हो जाते, बोलता 2 किलो, 2.5 किलो, 5, जितना कहता उतना ही वो वजन बढ़ा देते। तो सदन जी सोचने लगे तो बहुत अच्छा बाट है, देखो कुछ करना भी नहीं पड़ता और एक ही पत्थर से सारा काम हो जा रहा है। बड़े प्रसन्न थे। सत्संग तो करते ही थे। एक दिन एक संत जी आए। संतों का आना जाना लगा रहता था इनके यहाँ। संत अपने आचार विचार से रहते थे, पर सदन जी की संतों में इतनी प्रीति थी कि संत स्वयं इनके द्वार पर आते थे। एक संत जी आए, उन्होंने जब देखा तो बड़ी फटकार लगाई कि तुम कर क्या रहे हो? ये शालिग्राम भगवान हैं, इनसे तुम मांस तौलने का काम करते हो। सदन जी ने कहा कि महाराज क्षमा करें, हमें नहीं पता कि ये कौन शालिग्राम भगवान है। ये भगवान है, ये मुझे पता ही नहीं। ये मुझे लगा कि ये तो बढ़िया बाट के काम में आ रहे हैं, तौलने के काम में मुझे कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ता और मेरा काम भी हो जाता है। तो प्रभु आप कह रहे हैं कि ये भगवान है, तो अब इनकी सेवा हम कैसे करेंगे, आप ले जाओ। दे दिए। संत जी उनको लेकर के आए। अब शालिग्राम भगवान को लेकर के आए, बढ़िया दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, गंगा जल से सब स्नान, बढ़िया पंचामृत से स्नान करा करके वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए और इसके बाद सुंदर सिंहासन पर पधराए, बढ़िया तिलक लगाए, पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए और खूब स्तुति किए। ऐसे एक दिन बीता। जैसे ही दूसरे दिन सेवा में लगे, इतने में आकाशवाणी हुई, हे साधु रुक जाओ, ये जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। संत भगवान तो चौंक गए, क्योंकि ये आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, स्वयं भगवान ने ही आकाशवाणी की। कहा कि ये जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, मेरे भक्त सदन को हे दृष्टि से तुमने देखा है
और मुझको बड़े भाव से अपने साथ लेकर के आए हो। तुम क्या समझते हो, ये तुम जो पंचामृत से स्नान करा रहे हो, वेद मंत्र पढ़ रहे हो, इससे हम खुश हो जाएंगे? इससे हम खुश होने वाले नहीं। ये तुम्हारा अपराध है कि तुमने सदन को हे दृष्टि से देखा है। ले जाओ, हमको वहीं पहुंचा दो जहां हम थे। आदेश हो गया। अब बेचारे संत भगवान घबराए, लेकर के आए। सदन जी से कहा, ये लोग मनाओ इनको, हमसे नाराज हो गए हैं। सदन जी ने कहा कि क्यों? संत जी ने कहा, हमने तो इनकी वैसे ही सेवा की जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, पर इनको वो सब अच्छा नहीं लगा। इनको ये मांस के साथ रहना ही अच्छा लगता है। लो इनको पकड़ो, हम चले। संत जी चले गए। अब सदन जी ने क्या किया कि जब जान गए कि ये भगवान है, तो अब इनको मांस तौलने के काम में नहीं लेंगे। बढ़िया एक कपड़े में उनको लपेट करके, बांध करके और गले में टांग लिए। श्री सदन जी सोच रहे हैं कि जब मैं मांस खरीदने गया था तो मुझे ये रास्ते में मिले थे। मैंने तो इनको नहीं ढूंढा, मैंने तो इनको पाने की कामना नहीं की, ये स्वयं मेरे पास आए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते मेरे पास आए, और मैंने उनसे कितना घृणित कार्य लिया। मांस तोला, उनको एक पलड़े पर रखकर दूसरी ओर मैंने मांस तोला। इतना बड़ा अपराध मुझसे बन गया। सोचते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। श्री सदन जी इतना रोए, इतना रोए, आंसुओं से भगवान का अभिषेक किए, क्योंकि गले में टांग रखे हैं ना, रो रहे हैं तो आंसू गिर रहे हैं। और शालिग्राम भगवान को खूब स्नान कराए, प्रभु प्रसन्न हो गए। शालिग्राम जी इतना ग्लानिग्रस्त हो गए। देखिए, यही भक्त की दैन्यता है, जब वो ये कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, बस इतने से ही वो रीझ जाते हैं। यदि अहंकार करके सेवा की जाए तो उससे वो नहीं प्रसन्न होते, चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी कोई क्यों ना हो। क्योंकि भगवान ने संत जी से कहा कि जो हृदय सदन के पास है, पंडित जी, वो हृदय आपके पास नहीं है। जो सरलता सदन में थी, वो सरलता आप में नहीं है। आपको अपनी जाति का, अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु मेरे सदन में अहंकार नहीं है। सदन जी के इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, भगवान को नहला दिए, बड़े प्रसन्न हो गए भगवान उनकी भक्ति को देख करके। अब सदन जी के अंदर ऐसी भक्ति जागी, उन्होंने सोचा कि घर में रहना ठीक नहीं है, घर से वैराग्य ले लिए। देखिए, भक्ति मार्ग में यही होता है, जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है ना, तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, हर विषय लगे ते खारा है, हर आशिक कामव न्यारा है। फिर उसको खाना पीना, घर गृहस्थी, परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार, ये सब भाता नहीं है। फिर तो यही जी चाहता है कहीं एकांत में चलो, जहाँ कोई उसको ना देखे, कोई उसको ना जाने, और फिर वहाँ वो चिल्ला चिल्ला करके उन प्रभु के लिए, उनके विरह में वो रोए। भक्ति आती है तो भगाती है, क्योंकि ये श्याम सुंदर ऐसे हैं, ये प्रभु ऐसे हैं ना कि इनको केवल स्वयं रहना पसंद है, दूसरा ना हो। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाही। प्रेम की गली बहुत पतली है, उसमें या तो संसार को बसा लो या भगवान को बसा लो। और जब भगवान आना चाहते हैं तो इसको गांठ बांध लीजिएगा कि सबसे विरक्ति हो जाएगी, सारे संबंध फीके लगने लगेंगे। फिर तो दुनिया कहती है कि ये पागल हो गए हैं। अब उनको क्या पता कि ये किसके लिए पागल हुए हैं। इसके लिए पागल हुए हैं, उसी के लिए पागल होने में भलाई है। सदन जी ने घर त्याग दिया, निकल पड़े यात्रा पर। चलते जा रहे थे, तभी कुछ वैदिक विद्वानों की एक मंडली दिखी। जैसे ही उनके पास पहुँचे तो उन सब ने देखा कि अरे ये सदन है, कसाई। सब थोड़ा थोड़ा दूर हट लिए, सोचे छू जाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। सदन जी को लगा कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं ये सब, और हम तो ठहरे ऐसे ही पतित, हमें खुद ही दूर हो जाना चाहिए। अलग हो गए, सदन जी स्वयं अलग हो गए। चलते जा रहे हैं, तभी उनकी दृष्टि पड़ी, देखा कि एक कुआं है, उस कुएं से एक व्यक्ति
जल निकाल करके घर ले जा रहा था। इतने में एक गौ माता उसके उस जल के पात्र से जल जब पीने लगी तो उस व्यक्ति ने गौ माता को बहुत मारा। सदन जी का हृदय कांप गया, सोचने लगे इतना कष्ट दे रहे जल के लिए। तो पूछते हैं कि भाई तुम गौ माता को इतना मार क्यों रहे हो, केवल जल ही तो उन्होंने पिया है। उसने कहा कि इतना गहरा कुआं और मेरा शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कि मैं बार बार कुएं से जल निकाल सकूं। घंटों भर खींचो तो एक बाल्टी जल मिलता है। अब वो जल यदि ये जूठा कर देगी तो फिर मैं घर कैसे लेकर के जाऊंगा, दिन भर क्या मैं जल निकालता रहूंगा। सदन जी ने कहा कि भैया ये तुझे बुरा ना लगे तो एक काम कर, तू यहाँ बैठ जा और मैं ही गैया को जल पिला दूं। तो कह कोई बात नहीं, पिला दे। वो बैठ गए, वो व्यक्ति बैठ गया वहाँ और सदन जी ने जल पिलाना शुरू किया। कुएं से निकाल निकाल के जल गऊओं को पिलाना शुरू किए और एक गैया नहीं थी, 2500 गायें थी। पिलाते गए, शाम हो गई। सोचा अब शाम के समय कहाँ जाए, अंधेरा हो गया। तो जब गांव में ही यहीं भिक्षा मांग लेते हैं, माधुकरी वृत्ति, क्योंकि भिक्षा मांग करके भोजन पाने की स्थिति हो जाती है जब विरक्ति मार्ग में चला जाता है। तो सोचा मधुकरी यहीं मांग लेते हैं और पा करके फिर चलते हैं। तो देखा एक घर दिखाई दिया, पहुंचे, आवाज लगाए भिक्षाम दे। एक स्त्री बाहर आई। भक्तमालकार कहते हैं कि आयो मग गांव भिक्षा लेन एक ठाव गयो, नयो रूप देखी को तिया रीझ परी है। भक्तों के अंदर ऐसा आकर्षण होता है भक्ति के कारण कि सहज ही व्यक्ति उन पर आकर्षित होने लगता है, वो अपनी ओर खींचता है। संतों में संत कोई श्रृंगार थोड़े करते हैं, पर देखिए उनको देख के मन खुश होता है, उनके पास बैठने का मन चाहता है। एक उनमें भागवतिक आकर्षण होता है, स्वाभाविक वो खींचता ही है। ऐसे ही श्री सदन जी भगवान के ऐसे भक्त कि उनको देख करके वो स्त्री मोहित हो गई। उसने कहा कि महाराज भोजन पाओ और आज रात्रि यहीं विश्राम करो। सदन जी ने कहा कि नहीं देवी, हमें तो बस भोजन दे दो और हम आगे बढ़ते हैं, हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस स्त्री ने कहा रात्रि हो गई है, कहाँ जाओगे, मेरी बात मानो, आज यहीं ठहर जाओ। अब बेचारे सदन जी भोले भाले, उनको क्या पता कि क्या होने वाला है आगे, पर भगवान की लीला बहुत प्रचंड होने वाली है। उस स्त्री ने रोक लिया, रुक गए, भोजन पवाई, पा लिए। विश्राम के लिए जब पड़े आसन पे क्या भूमि पर ही अपना आसन डाल के वहीं सो गए। जब अर्धरात्रि बीत गई तो स्त्री उठ करके आई और सदन जी से कहती है कि तुम मुझे स्वीकार करो, तुम मुझे स्वीकार करो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, तुम मेरे मन को बड़े अच्छे लगे, इसलिए मुझे स्वीकार करो। सदन जी ने बड़ी फटकार लगाई, कहा कि तू इतनी निर्लज्ज है, तेरे पति हैं और तू मेरे पास आकर के ऐसी भावना कर रही है। अब सदन जी की इस बात का उसने उल्टा अर्थ लगा लिया। उसने सोचा कि पति हैं इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, अंदर गई और जा करके पति का गला गड़ासे से काट दी, मार डाली। आई लौट करके, महाराज उनको खत्म कर दिए, उन्हीं के कारण आप हमको स्वीकार नहीं करते ना, उनका काम पूरा हो गया, अब हमको स्वीकार करो। सदन जी ने कहा पहले तो मैं तुझको स्पर्श नहीं करना चाहता था, पर अब मैं तुझे देखना नहीं चाहता, तू इतनी नीच है, अपने पति को मार डाले। अच्छा कोई चालू व्यक्ति होता तो वहां से भाग जाता, पर सदन जी बैठे हैं, उनको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उसने कहा सुनो, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को मारा है, अब मुझको स्वीकार करो, नहीं तो मैं हल्ला मचाऊंगी। और सब हल्ला मचाओगी, लोग आएंगे क्या कहोगी? तो कहती हल्ला मचाऊंगी और यही कहूंगी कि इसने मेरे साथ गलत भावना की, मेरे साथ गलत व्यवहार करना चाहा। जब मैंने इसको रोका, मेरे पति ने रोका, तो इसने मेरे पति को मार डाला। अब सदन जी पड़ गए चक्कर में, पर भागे नहीं।
भक्तों में इतना धैर्य होता है कि विपरीत परिस्थिति आने पर भागते नहीं। अब इसके बाद हल्ला मचाना शुरू की। सदन जी ने कहा मचा ले हल्ला, मेरा सिर कट जाए पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। ये देखिए सत्संग का प्रभाव, संतों का संग जो हुआ है उस सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि ऐसी परिस्थिति आने पर भी सदन जी अपने धर्म में बने रहे। उस स्त्री को स्पर्श तक नहीं किए। उसने शोर मचाया, गांव के लोग आ गए, पूछना शुरू किए क्या हुआ क्या हुआ। सदन जी ने एक बार कहा कि भैया ये जो कह रही है सब झूठ है। कोई नहीं माना। राज दरबार में बात गई, राजा के सामने खड़ा किया गया। अब वो स्त्री भी खड़ी है, सदन जी भी खड़े हैं। राजा साहब ने पूछा कि क्यों सदन, तुमने ऐसा किया क्या? जो ये कह रही है क्या वो सत्य है? सदन जी उस स्त्री की ओर देख करके मुस्कुराए। अब वो समझ नहीं पा रही है। सदन जी ने कहा कि ये जो कह रही हैं वो सत्य है। अब उसको तो चक्कर आ गया। वो सोचने लगी कि ऐसे कैसे कह दिए। अब वो भक्त के प्रभाव को जान नहीं रही है, भक्त के स्वभाव को नहीं जान रही है। भक्त ऐसे ही होते हैं। भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ा जाता है तो ऐसी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। ये जो हार पहनाया जाता है ना, माला पहनाया जाता है, तो गाली सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अपमान सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भागवतिक मार्ग में संतों का संग करने से इन्हीं सब बातों का ज्ञान होता है कि बहुत स्तुति हो रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही है, तो निंदा सुनने के लिए भी तैयार रहना। खूब निंदा होगी, खूब गालियां मिलेंगी। ऐसा ऐसा कलंक चरित्र पर लगता है संतों के जीवन में कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो स्वीकार भी कर लेते हैं क्योंकि निर्णय करने वाला ऊपर बैठा है। जब वो निर्णय करेगा तो सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। सदन जी ने स्वीकार कर लिया, पर राजा साहब के मंत्री ने देखा सदन जी की ओर, मन ही मन कहा कि इस सदन की आंख को देख करके मेरा हृदय न जाने क्यों ऐसा कह रहा है कि सदन का कोई अपराध है नहीं। पर यदि सदन स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने इस स्त्री के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करने की चेष्टा की, तो अब इनको दंड दिया जाए। राजा साहब ने दंड सुना दिया कि सदन के दोनों हाथ काट दिए जाएं। दोनों हाथ काट दिए गए। सदन जी ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही नहीं, शांत रहे, कुछ बोले नहीं। इतने कोड़े बरसाए गए, कोड़े बरसा बरसा करके 22 गांवों में घुमाया गया, 22 बाजार में घुमाया गया। इसके बाद छोड़ दिया गया क्योंकि इनका कोई कुटुंब का पता तो है नहीं, छोड़ दिया गया। सदन जी जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, चल पड़े, क्योंकि दर्शन के लिए तो निकले थे। चले जा रहे हैं, प्रभु ने देखा कि ऐसी स्थिति में भी सदन मेरा दर्शन करने आ रहा है। हाथ कट गए हैं, खून बह रहा है, खून की धारा बह रही है, फिर भी चले जा रहे हैं मस्ती से श्री हरि श्री हरि श्री हरि कहते हुए, नाम जप करते हुए चले जा रहे हैं। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि सुनो, सदन मेरा दर्शन करने आ रहा है, पालकी लेकर के जाओ और उसको बैठा के लाओ। यद्यपि वे बैठेंगे नहीं, पर उनको हठ पूर्वक पालकी पर बैठा करके लाना। पालकी लेकर के भगवान के पार्षद पहुंचे, हठ पूर्वक बैठाए। सदन जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे वाह प्रभु, गजब की लीला है। वहाँ हाथ कटवा दिया और यहाँ पर पालकी भिजवा दिया, ये क्या लीला है। पर बैठ गए, प्रभु ने प्रसादी दी है तो स्वीकार किए। बैठ करके पालकी में जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पहुंचे, सिर को झुकाए और आर्त होकर के कहने लगे कि प्रभु आपके दर्शन के लिए आ रहा था, सोचा था कि हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करूंगा, परंतु अब मेरे पास हाथ नहीं है। यदि हाथ होते तो मैं आपको हाथ जोड़ता और आपको प्रणाम करता। जैसे ही उन्होंने इतनी कल्पना की, उनके नवीन हाथ निकल आए, नवीन हाथ आ गए। ये है भगवान की कृपा।